अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का कपड़ा गाड़ी समेत गायब हो गया। ज़मीन खा गई या आसमान। फैसलाबाद पुलिस इत्तला मिलने पे हरकत पे आती है और एक पूरा नेटवर्क ब्रेक किया जाता है। कौन है ये मुल्जिमान, कहाँ से अरेस्ट हुए, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, जुर्म को फूलों की सेज समझने वाले शातिर मुल्जिमान ये समझते हैं कि शायद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जुर्म का इर्तिकाब करते हुए उनके जहन में शायद ये होता है कि कानून कभी उन्हें अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकेगा, लेकिन मुजरिम चाहे कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक दिन गिरफ्त में ज़रूर आता है और वो अपना जो निशान छोड़ता है उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए कानून उस तक जा पहुँचता है। ऐसी एक कार्रवाई फैसलाबाद में थाना कोतवाली पुलिस ने की है, जहाँ पे डकैती की एक बड़ी वारदात, जिसमें एक टेक्सटाइल मिल का करोड़ों रुपए मालियत का कपड़ा जो है वो लोड था, उसे गन पॉइंट पे छीना गया और फिर उसे फैसलाबाद सिटी के अंदर ला के मुख्तलिफ जगहों पे छुपा दिया गया। थाना कोतवाली पुलिस हरकत में आती है। एक लीड को फॉलो करते हुए वो मुल्जिमान तक पहुंच जाते हैं और फिर रेड करके 2 मुल्जिमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और कपड़े की पूरी गाड़ी जो है वो रिकवर कर ली जाती है। मुद्दई मुकदमा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनसे जानते हैं कि कहाँ से ये कपड़ा छीना गया, क्या था इस कपड़े का मकसद, क्या था, पर्पज़ क्या था, मुल्जिमान जो हैं वो कितने दिनों के बाद अरेस्ट हुए, पुलिस का इस सब में जो है वो क्या किरदार था। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। जी हनीफ शाह जी। हनीफ भाई, बताइएगा कि किस जो है वो टेक्सटाइल से, किस सनत से जो है ये कपड़ा चोरी हुआ और आप उसके ऑनर हैं? जी अल्लाह अकबर टेक्सटाइल जो लड्डा। अच्छा, ये थाना बलोचनी की हदूद में आता है? बलोचनी की दूध में आता है। बताइएगा कैसे जो है ये वारदात कैसे हुई, कपड़ा आपका फैक्ट्री के अंदर से या कहीं मूव कर रहे थे जब ये चोरी हुई? ये मंजूराबाद से गाड़ी गई है हमारी, तो जेके स्पिनिंग के करीब ना 2 मोटरसाइकिल वाले आए हैं। वो कहते हैं आपसे पीछे ना माल गिर रहा है, चेक कर लें। वो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी है, पीछे वो एक ग्रे गाड़ी में ना करोला में आए लोग, वो उन्होंने गन्ने निकाली हैं, तो तीनों को पीछे अपनी गाड़ी में बिठाया और दूसरे जो बाइक पे थे वो डाला लेके चले गए। ये कितना कपड़ा था, इसमें वज़न कितना था, उसकी मालियत क्या होगी? उसकी माल तकरीबन 1 करोड़ रुपया थी अंदाजे के हिसाब से, ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो वो उनको ले गए साथ, अगवा कर लिया उनको, तो दूसरा डाला मुल्ज़म ले गए। तो तकरीबन 1 घंटे बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी नहीं पहुंची, निकली हुई दूसरी गाड़ी आ गई थी। उन्होंने बताया कि गाड़ी वापस जा रही है, पता नहीं उसकी ड्राइवर को कोई चीज़ गिर गई होगी या थान गिर गया होगा। हमने फ़ोन मिलाए, तीनों को फ़ोन बंद थे, तो फिर हमने 15 पे कॉल की है, तो फिर वहाँ से काम शुरू कर दिया शाह साहब ने। तो अच्छा, ये आपको जो है वो दूसरी गाड़ी अगर ना होती तो शायद आप इंतज़ार में रहते, ताख़ीर हो जाती और ऐसा कुछ होता। आपकी 2 गाड़ियाँ आपके पास पहुँचनी थी, एक जो जब आपके पास पहुँची और ये वाली गाड़ी नहीं पहुँची, 1 घंटा गुजर गया, आपने वेट किया, दूसरे वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो वापस जा रही थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरफ गाड़ी का रुख था यानी बलोचनी की तरफ अगर उसका रुख था तो वहाँ से खुर्डियावाला से आगे उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया, दोबारा यू टर्न ले गए ना, तो वापस वो इस तरफ निकल फैसलाबाद सिटी की तरफ आ गए। सिटी की तरफ आ गए। तो फिर हमने 15 पे कॉल की है, तो बलोचली थाने को भी इतला दी है, तो शाह साहब को भी इतला दी है कि यार ये मसला बन गया। उन्होंने 15 पे कॉल कर दी, तो काम इन्होंने शुरू कर दिया फिर अपना। तो अल्लाह का शुक्र है, ये 3 दिन में वो पकड़े गए हैं, माल हमारा वो गाड़ी में आ गया, गाड़ी खड़ी है थाने में। अच्छा, बताइएगा कि ये कपड़ा जो है ये रॉ फॉर्म में था, क्योंकि अगर तो ये प्रिंटेड कपड़ा हो तो फिर उसके डिज़ाइन से पहचाना जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। ये रॉ था, इसको अभी प्रिंट होना था। ये ग्रे कपड़ा था, जिसको ग्रे कहते हैं, ये रॉ कपड़ा था, इसने अभी जाके प्रिंट होना था, फिनिश होना था, फिर इसने जो है वो आगे तैयार होना था। ये कोरा कपड़ा ले गए वो। अच्छा, इसकी जो है कोरे कपड़े की ज़ाहिर है वो जब यहाँ से निकले होंगे किसी ने रैकी की होगी, ज़ाहिर है गाड़ियाँ निकलती देखी होंगी, कुछ तो हुआ होगा। ज़ाहिर है ऐसे रोड पे रैंडम तो नहीं, ये लोग बाज़ाब्ता प्लान करते होंगे, इसकी रैकी करते होंगे, टारगेट अपना मुतय्यन करते होंगे, फिर उसको अचीव करते होंगे। ये हो सकता है, ये भी हो, ये तो पकड़े जाएंगे ना सब, तो फिर ये पुलिस वाले बता सकते हैं ना। आपके जो गाड़ी के अमला था, जो ड्राइवर्स थे, वो क्या बताते हैं कि इन्होंने जान से मारने की धमकियां दी, तशद्दुद तो नहीं किया, या फिर जब उनको लेके ये वापस आए हैं तो ज़ाहिर है 3-4 घंटे लग गए, 3 दिन लग गए बल्कि, तो ये जो अमला था इसका क्या बना? ये जो हमारे बंदे थे ना, इन्होंने गाड़ी में बैठाए थे, इनको कोई ना वो देते थे, कोई स्प्रे वगैरह करते, नशावर कोई चीज़ देते थे, तो इनको कहते हैं सिर्फ नीचे देखना है। तो जब गाड़ी अनलोड होगी ना, वो राब्ते में थे अपने बंदों से,
अनलोड होगी तो इन्होंने मोड़ खुंडा कहीं वीरान जगह उतार दिया। अच्छा, गाड़ी के जो अमला है उसको दूर ले जाके कहीं छोड़ दिया? अगवा कर लिया था तो फिर इन्होंने मोड़ खुंडा के करीब उनको छोड़ दिया। अच्छा, पुलिस ने इसमें जो भी कारकर्दगी दिखाई है, ज़ाहिर है 15 पे कॉल के बाद से पुलिस का मीटर स्टार्ट हो जाता है, पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस ने जिस तरह से इनको बैक ट्रैक किया, फ्रंट ट्रैक किया, जहाँ से फुटेज कलेक्ट की, आप क्या कहते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो पहले वाली रवायती पुलिस है या आपको लगता है कि वाकई में पुलिस में चेंज आया? ये जो काम हमारा हुआ ना तो हम तो कहते हैं बहुत चेंज है ये। हम CPO साहब, RPO साहब, शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारा माल आ गया। ये अभी थाने में गाड़ी हमारी खड़ी है, ये जब मुल्ज़म पकड़े जाएंगे हमें मिल जाएगी। ज़ाहिर है वो तो अब आपकी अमानत है, एक स्टेट के पास, पुलिस के पास है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर खुदा न खास्ता देर हो जाती, पुलिस ना पहुंच पाती, तो फिर जो है वो कभी भी ये कपड़ा आपको रिकवर ना मिलता? नहीं मिलता। कई लोगों का, हमारे टेक्सटाइल वालों को अभी गया है, वो अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि ये लेट हो जाता है ना तो फिर वो कोई कहीं बिक जाता है, कहीं बिक जाता है, मुश्किल हो जाती है। नाज़रीन किराम, मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद हैं, उस टेक्सटाइल फैक्ट्री के जो है उस इंडस्ट्री के ऑनर हैं, और इनके मुताबिक यही है कि इन्होंने एक जगह से कोरा कपड़ा जो है मंगवाया, गाड़ी पे लोड हुआ। गाड़ी जो है वो मेन रोड के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू जो हैं उन्होंने इशारा करके रोका और बताया कि आपकी गाड़ी से कपड़ा गिर रहा है। ये एक टैक्टिस था उनका, ये एक तरीका था डाकुओं का एंगेज करने के लिए। जब उन्होंने गाड़ी रोक दी तो पीछे एक और गाड़ी में मौजूद मज़ीद मुल्ज़िमान थे, उन्होंने गन पॉइंट पे हमले को यरगमाल बनाया और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करते हुए जो है वो वापस यू टर्न लेके फैसलाबाद सिटी की तरफ जो है वो रुख कर लिया। यहाँ पे जो मालिकान हैं जिनके पास कपड़ा पहुँचना था, जब गाड़ी उन तक नहीं पहुँची, 1 घंटा लेट हो गया, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ड्राइवर और जो हेल्पर होता है, अमला जो है, उसके नंबर्स बंद थे। दूसरी गाड़ी जो उन तक पहुँच गई थी लोड होकर, उनके मुताबिक उन्होंने उसको वापस जाते हुए देखा था। यहाँ पे सबसे जो बेहतरीन हिकमत अमली थी वो ये थी कि पुलिस को इत्तला दी जाए। 15 पे इत्तला दी और फिर पुलिस हरकत में आई। पुलिस हरकत में आके पुलिस ने जो है वो तमाम अपने जो है वसाइल उनको इस्तेमाल किया। सेफ सिटी कैमराज इस्तेमाल किए गए, प्राइवेट CCTV फुटेज को खंगाला गया और 3 दिन की मेहनत के बाद 1 करोड़ रुपए मालियत से जायद का कपड़ा गाड़ी समेत न सिर्फ रिकवर कर लिया गया, बल्कि 2 मुल्ज़िमान भी ज़ेर हिरासत हैं और मज़ीद मुल्ज़िमान के लिए पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सरगर्म अमल है और थाना कोतवाली की एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद की एक ऐसी गाड़ी जिस पे डकैतों ने जो है वो कपड़े समेत गाड़ी को जो है वो लूट लिया था, वो रिकवर की गई है। मैं इस वक्त थाना कोतवाली फैसलाबाद में मौजूद हूँ। इंस्पेक्टर अतीक शाह मेरे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना कोतवाली के। उनसे जानते हैं कि कैसे पुलिस की हिरासत में ये लोग आए, कहाँ से इन्होंने जो है कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतीक भाई बताइएगा कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। नॉर्मल रिकवरी जो है वो हम जो नॉर्मल एक रूटीन में सुनते हैं वो लाखों में तो होती है, करोड़ों में नहीं होती है। इतनी बड़ी जो है ये कार्रवाई, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे जो है ये जराइम पेशा अफराद हैं, कैसे रेड किया, क्या इसका बैकग्राउंड क्या था? ये मोरखा 21 तारीख को ये कपड़े से लोडेड गाड़ी अल्लाह अकबर टेक्सटाइल की ये खुड़ियाँ वाला रोड पे 6 नामलूम अफराद ने इसको छीन लिया था और छीनने के बाद ये नामलूम मकाम पे इस गाड़ी को उन्होंने मुंतकिल कर दिया था। हमने जो सेफ सिटीज़ के कैमरा जाते हैं, CCTV कैमरा जा जो बाकी फैक्ट्रीज़ में और इर्द गिर्द लगे हुए हैं, उनकी मदद से 3 दिन की मेहनत करते हुए हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे जाके इन्होंने गाड़ी उतार के दूसरी नेक्स्ट गाड़ी में शिफ्ट की थी। वो गाड़ी फिर हमने ट्रेस की। उस ट्रेस करने के बाद उसका जो ड्राइवर था मुतलका, उसको गिरफ़्तार किया और फिर प्रॉपरली इंटरोगेट करते हुए मज़ीद कार्रवाई करते हुए जिधर इसने ये कपड़ा उतारा था वहाँ से कपड़ा भी रिकवर किया और एक मज़ीद जो इनका साथी था उसको भी गिरफ़्तार किया। अब 2 बंदे हमारे पास गिरफ़्तार हैं, कपड़ा सारा रिकवर है और बाकी मज़ीद इनके साथियों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अतीक भाई, एक नॉर्मल परसेप्शन ये है कि हमारी पुलिस जो है वो रिवायती तरीक़ाकार से काम करती है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में देखा गया है कि किसी और पुलिस स्टेशन में ये कार्रवाई करते हैं, वहाँ से ये गाड़ी लूटते हैं, लेकिन फैसलाबाद में थाना कोतवाली पुलिस मुतहर्रिक होती है और जब एक लीड को फॉलो करते हुए विद इन नो टाइम, हम इसको कह सकते हैं क्योंकि पुलिस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कोई ऐसे यूरोपियन तर्ज के वसाइल भी नहीं हैं, उसके बावजूद जो है वो आप उन तक ना सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि अरेस्ट भी करते हैं, रिकवर भी कर लेते हैं। कहाँ कहाँ से जो है उनको अरेस्ट किया जाता है और क्या आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है इसमें वो ज़्यादा कारगर साबित होती है या जो आप जदीद टेक्निकल वसाइल हैं उनको बुरुए कार लाते हैं?
नहीं, इसमें ज़्यादातर हमें हेल्पफुल होते हैं जदीद जो टेक्निकल वसाइल हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा जाते हैं, सेफ सिटी के कैमरा जाते हैं। बेसिकली CPO साहब फैसलाबाद साहब ने हमें हुक्म दिया था कि चूँकि ये बहुत बड़ी वारदात है, 395 का मुकदमा है, तो इस पर जिसके पास जो भी लीड है वो उस पर अपनी काम करे और इसको रिकवरी के लिए कोशिश करें। उसी को बुनियाद बनाते हुए हमने अपने तौर पर कोशिश की, हमने सेफ सिटी से मदद ली, गाड़ी का रूट ट्रैक किया कि ये जो गाड़ी छीनी गई है उसने कौन सा रूट फॉलो किया और वो किधर से किधर आई है। वो रूट फॉलो करने के बाद जहाँ तक वो पहुँची, फिर आगे जहाँ से सीसीटीवी कैमरा जात सेफ सिटी के नहीं मिल सके, फिर हमने जो लोकल कैमरा जाते हैं उनकी मदद ली। उनकी मदद लेने के बाद फिर हमने स्मॉल स्टेट के पास से जहाँ से ये गाड़ी अनलोड होकर दूसरी गाड़ी में उन्होंने इसको शिफ्ट किया था, वो दूसरी गाड़ी ट्रेस की। ट्रेस करने के बाद उसका जो ड्राइवर है उसको हमने गिरफ़्तार किया, फिर प्रॉपर्ली इंटेरोगेट किया। जैसे मुजरिम की कोशिश होती है बचने की, उसने अपने पूरे जो है तरीक़ाकार इख्तियार किए कि वो बच जाए, लेकिन हमने प्रॉपर्ली फिर जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको इंटेरोगेट करने के बाद ये 3 चक रामदवाली में इसने ये कपड़ा सारा अनलोड किया हुआ था। उधर एक हवेली नुमा मकान था, उसमें ये कपड़ा रखा हुआ था, जहाँ पे हमने रेड करके उसकी जो रखवाली के लिए बंदा बैठा था उसको भी गिरफ्तार किया और कपड़ा भी पूरे का पूरा रिकवर किया। आपने अतीक भाई इनको इंटेरोगेट किया होगा, ये क्या स्पेसिफिक गैंग था जो सिर्फ इस तरह के गाड़ियाँ बड़ी लूटता था, या जैसे हाउस रॉबरी होती है, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, या इनमें भी इनकी कोई हाथ हैं, कोई इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला है आप? नहीं, ये स्पेसिफिक यही कपड़े की गाड़ियाँ लूटने वाला गैंग है। इस पे हम मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं। जो इसके बाकी मिसिंग मेंबर्स हैं, गैंग मेंबर्स हैं, उन पे हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताते हैं ये कि इनका तरीक़ाकार, ये रॉ फार्म में जो है कपड़ा, इसको आगे कहीं सप्लाई करते थे, अपने तौर पे बेचते थे, इनका ज़ाहिर है एक नेटवर्क होगा पूरा, तो उस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए भी कुछ हो रहा है? जी जी बिल्कुल, वो भी इसलिए में आपको बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये पूरा एक प्रॉपर नेटवर्क है। ज़ाहिर है कि जब इन्होंने कपड़ा लूटा है तो उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है, तो उसको जो डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो इनके ज़राए हैं वो भी अब हमने डिस्कवर कर लिए हैं। उस पर मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं ताकि वो भी डिस्कवर हो कि ये फिर कपड़ा डिस्पोज ऑफ होकर जाता किधर था या कि बाज़ार में किस जगह पे बेचते थे। वो हमारे पास लीड है, उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। और बाकी जिन्होंने ये छीना है, जो उनके मिसिंग गैंग मेंबर हैं, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। भाई आपने जदीद टेक्नोलॉजी वसाइल की बात की, ख़ास तौर पे सेफ सिटी जब से ये ऑपरेशनल हुआ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक सबसे जो जैसे टीम मुजरिम कौन जो है वो अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो लोकल जो कैमराज़ हैं, CCTV लोगों ने अपने तौर पे लगाए हुए होते हैं, उसकी फुटेज को रिट्रीव करने में आती है। लोग कोऑपरेटिव कम होते हैं, पुलिस को देख के घबरा जाते हैं। इस स्पेसिफिक केस में जहाँ पे सेफ सिटी की अप्रोच नहीं थी, कितना मुश्किल हुआ, कितने लोगों को जो है वो, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड ठीक किया, कितनों ने पुलिस को जो है वो मायूस किया? नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इस तवज्जो से, इस मीडिया के तवज्जो से लोगों को पैगाम देना चाहूँगा। लोग वाकई हेल्प नहीं करते, लोग डरते हैं, लोग चाहते हैं कि जी प्लीज़ फुटेज यहाँ से ना लें, लेकिन फुटेज देनी चाहिए। अगर फुटेज मिलेगी तो फिर डेफिनेटली आज किसी के साथ वारदात हुई है, खुदा ना खास्ता कल आपसे या किसी और से भी हो सकती है। फुटेज, आपका कैमरा लगाने का मकसद ही ये है सेफ्टी के लिए, तो अगर पुलिस आपसे फुटेज मांगती है तो आपको देना चाहिए। लोग थोड़ा सा हेजिटेट ज़रूर करते हैं, दे देते हैं, लेकिन हेजिटेट करते हैं या बहाना बनाते हैं कि जी सिर्फ लाइव चल रहे हैं या हमारा कैमरे को कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं मीडिया के तवज्जो से उनको पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी कोई वारदात हो जाती है और कोई भी पुलिस आपसे CCTV फुटेज मांगने आती है तो आपको फ़ौरन देनी चाहिए, वो हेल्पफुल होती है। हमने अतीक भाई पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम्स कवर किए हैं जिसमें यही वाला प्रॉब्लम पुलिस को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। इसकी वजह से 500 से ज़ायद जो है वो कैमरे पुलिस ने चेक किए एक वारदात में, और वहाँ पे जो है पुलिस अफसर्स की जो हमने कंक्लूड किया वो ये था कि अवाम जो कमर्शियल बेस पे हम कैमराज इंस्टॉल करते हैं, वो ताजर हजरात जो है वो ज़्यादातर अपना काउंटर फोकस करते हैं या इनसाइड करते हैं। ये भी आवाम को मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप 3 कैमराज आपने अंदर लगाए हैं तो एक एटलीस्ट बाहर रोड पे क्लियर कर दें, जहाँ पे रोड पे होती हुई मूवमेंट नज़र आए। हम अपने दरवाजे तक अपनी सिक्योरिटी को रखते हैं, हम रोड तक नहीं लेके जाते। रोड तक कैमरे की अगर रेंज हो तो वो कितनी कारगर साबित हो सकती है? नहीं, रोड तक रेंज लाजमी रखनी चाहिए। एक कैमरा एक्स्ट्रा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, बड़ा सस्ता कैमरा होता है। एक कैमरा अगर एक्स्ट्रा लगा लेंगे या 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा लेंगे, वो आपके लिए भी बेहतर है जो बंदा लगा रहा है, और ज़ाहिर है आवाम के लिए तो बेनिफिट है ही है। ये मेरी तकरीबन 4थी या 5वीं वारदात और बड़ी वारदात, ये छोटी वारदात तो बेतहाशा हमने ट्रेसिंग हुई कैमरा जहाँ से, ये यानी 50 लाख प्लस की ये 4थी वारदात है जो हमने थ्रू कैमरा ट्रेस आउट की है।
तो डेफिनेटली कैमरा जात का फ़ायदा होता है। कैमरा जात हर जो ताजर है उसको लगवाने भी चाहिए और सिर्फ अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, ओवरऑल रोड सेफ्टी और बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए कैमरा जात लगवाने चाहिए। इन जो मुल्ज़िमान हैं इनके खिलाफ जो शवाहिद हैं, एविडेंसेस हैं, वो इतने मजबूत हैं, इतना मजबूत केस इनके खिलाफ हम फाइल कर पाएंगे कि इनको करार वाकई सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो कि हमने जराइम की दुनिया में कदम रखने से पहले 100 दफ़ा सोचना है कि कानून की गिरफ्त किसी लम्हे भी उनके गिरेबान तक पहुँच सकती है। जी बिल्कुल, हम केस को काफ़ी मजबूत करेंगे, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और मिसल को अच्छे तरीके से तैयार करके जो भी एविडेंसेस इनके खिलाफ हैं उनको अच्छे तरीके से कोर्ट में पेश करके इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर अतीक शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे फैसलाबाद पुलिस का एक बहुत बड़ा कारनामा है, थाना कोतवाली पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का कपड़ा जो छीना गया था, डकैती गन पॉइंट पे जो छीना गया था, वो न सिर्फ मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया गया, रिकवर किया गया और ये बड़ी कार्रवाइयों में से, फैसलाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। और इंस्पेक्टर अतीक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पैगाम देंगे? एक पब्लिक परसेप्शन जो डेवलप हो जाती है, लोग शिकायत नहीं करते, छोटे मोटे जो जराइम होते हैं, ख़ास तौर पे हम अगर जनरल बात करते हैं तो लोग शिकायत नहीं करते इस डर से कि पुलिस शायद वो पुराने वाली पुलिस है। हालांकि बार बार ये रिपोर्ट किया गया है कि सिर्फ थानों की इमारतें नहीं, ओवरऑल कल्चर चेंज कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर्स समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोऑपरेटिव हैं, आपको पुलिस स्टेशन में आके बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है, प्रॉपर गाइड किया जाता है। इवन के ये कल्चर ही नहीं था पहले कि किसी को गाइड करना है, यहाँ पे आवाम आने से घबराती थी। क्या कहेंगे, आवाम किस तरह का रिस्पॉन्ड करे, पुलिस और आवाम दोनों मिल के कैसे हम जो है वो जराइम पे काबू पा सकते हैं? जी, आवाम को अब जराइम यानी छुपाने, अगर किसी के साथ कोई जुर्म हुआ है या किसी के साथ कोई वारदात हुई है तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करें, पुलिस आपके लिए ही है। पुलिस के पास अब इतने जदीद गैजेट्स हैं कि पुलिस जो है वो मुजरम को ट्रेस भी करेगी, पकड़ेगी भी, उसको करार वाकई सज़ा भी दिलवाएगी और आपकी रिकवरी भी करेगी। इसमें अब डरने वाली बात नहीं रहेगी। ना ही अब रवायती तरीका कर रहे हैं या ना ही रवायती पुलिस रही है। पुलिस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। कोई भी वारदात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जब भी आपके साथ होती है तो आपको फ़ौरन चाहिए कि आप मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के साथ रजू करें। इंशाल्लाह पुलिस के रवैये को आप बेहतर पाएंगे और बेहतर तरीके से आपकी वारदात भी ट्रेस होगी और FIR भी फ़ौरन दर्ज होगी। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद में थाना कोतवाली पुलिस ने जो है वो छीनी गई गाड़ी जिस पे कपड़ा लोड था 1 करोड़ से ज़ायद मालियत की, उसको अपनी मेहनत से, प्रोफेशनलिज्म से ना सिर्फ ट्रेस आउट किया, मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया, बल्कि पूरी की पूरी गाड़ी भी जो है वो रिकवर कर रही है। यहाँ पे पुलिस अफसरान से जब हमारी बात हो रही है तो ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि सबसे पहले तो अगर आप किसी जुर्म का शिकार होते हैं, आपके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती होती है तो हेजिटेट ना करें, उसको रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करेंगे तो ही पुलिस जो है वो एक्शन लेगी, क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी उसे दूध नहीं देती। और दूसरा, ताजिर हजरात के लिए ख़ास तौर पे इसमें एक मैसेज था, ख़ास तौर पे ताजिर हजरात और जिन लोगों ने अपने घरों में अपनी हिफाजत के लिए CCTV कैमराज लगाए हुए हैं, अगर पुलिस टीम, पुलिस एहलकार किसी केस के लिए भी आपसे रुजू करते हैं, आपके पास आते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है, बल्कि ये आप पे कर्ज़ है, उसको पूरा पूरा अदा करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, ताकि वो इस वारदात को न सिर्फ ट्रेस आउट करें बल्कि जराइम पेशा अफराद की सरकोबी हो सके और उन्हें करार वाकई सज़ा मिल सके। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ अपना घेरा तंग किए हुए है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP लाइलपुर टाउन नासिर जावेद राना साहब के पास, जिनकी सरबराही में जो है फैसलाबाद पुलिस ने जो है थाना कोतवाली के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक ऐसा ट्रक कपड़े से भरा हुआ जिसकी मालियत शायद 1 करोड़ से ज़ायद थी, वो न सिर्फ रिकवर किया बल्कि मुल्ज़िमान भी ज़ेरे हिरासत हैं पुलिस के। कैसे ये सारी कार्रवाई हुई, पुलिस इन एक्शन कब आई, कब पुलिस को ये पता चला, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि एक तरफ पुलिस को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम जो हैं वो उनका सामना रहता है, और फिर जब पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो फिर देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि जहाँ लोग ब्लेम करते हैं जी कि पुलिस रिकवर नहीं कर पाती, वहाँ पे पूरा पूरा ट्रक जो है वो पुलिस न सिर्फ उसको ट्रेस आउट करती है बल्कि रिकवर भी करके दिखा देती है कि विदिन 72 आवर्स हम कैपेबल हैं कि हम किसी भी वारदात को ट्रेस आउट करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, और फिर ये आपके सामने पड़ा है। कैसे हुआ ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने जो है जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से
पुलिस जो एफ़र्ट्स कर रही है उसकी ये जो एक नुमाया एफ़र्ट है इसको जो है वो आवाम के सामने जो है आप ला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये थाना जो है हमारा बलोचनी, वहाँ से एक ट्रक जो है वो कपड़े से भरा हुआ, वो वहाँ 6 जो है वो एक्यूज़्ड पर्सन थे जिन्होंने जो है असले के ज़ोर पे जो है वहाँ से छीना और उसके बाद जो है लेके वहाँ से फ़रार हो गए हैं। तो जैसे ही हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली है तो थाना कोतवाली की जो पुलिस है CPO साहब की खसूसी जो है डायरेक्शन पे और मेरी सरबराही में और DSP जो है हमारे और SHO कोतवाली जो है उनकी ज़ेर निगरानी ये जो है फिर पुलिस जो है वो एक स्क्वाड और टीम तश्कील दी गई जिन्होंने खसूसी एफ़र्ट करते हुए तमाम जो टेक्निकल ज़राए हैं उनको बरूए कार लाकर मोबाइल लोकेशंस के ज़रिए और जो है CCTV कैमरास की मदद से जो है वो उसको चलाया है। और फिर जब ये हमारे नोटिस में आया कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट है वहाँ पे इन्होंने इस गाड़ी से सामान जो है वो दूसरे गाड़ी में शिफ्ट किया है और उसको लेके सरगोदा रोड पे एक गाँव है चकराम दिवाली, वहाँ चले गए हैं। वो इस तरह फिर जो है जब हमें ये पता चला हमने उसको ट्रैक करते हुए जो मुलज़मान थे एक्यूज़ थे उनको पकड़ा है और उनकी निशानदेही पर जो है ये 35,000 मीटर जो कपड़ा है वो रिकवर किया है और वो जो 1 करोड़ मालियत का कपड़ा था। और इन जो आवाम के फैसलाबाद पुलिस जो आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपनी तमाम एफ़र्ट्स जो हैं वो बरूए कार ला रही है। तो इस एफ़र्ट के ज़रिए हमने जो आवाम की से छीना गया जो कपड़ा है 1 करोड़ रुपए मालियत का वो हमने रिकवर किया। बहुत बड़ी कार्रवाई है सर, ये फैसलाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। अच्छा, इसमें सर आपने बताया कि टेक्निकल वसाइल जो है उनको बरूए कार लाया गया, सेफ सिटी कैमराज होंगे, CCTV जो कैमराज हैं प्राइवेट हैं उनको भी जो है वो पुलिस ने ज़ाहिर है देखा होगा। मुलज़मान इतने शातिर थे कि उन्हें लगा कि हम इस गाड़ी से भी छुटकारा हासिल कर लें, उन्होंने गाड़ी भी चेंज कर ली। ये कितना मुश्किल हो जाता है जब आप एक स्पेसिफ़िक गाड़ी है, हम एक मिसाल लेते हैं कि ब्लू कलर की एक गाड़ी की पुलिस तलाश में है और जब वो गाड़ी ही बदल देते हैं तो फिर ये कितना मुश्किल, उसमें फिर कलीदी किरदार किसका होता है, उसमें कलीदी किरदार फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है, पुलिस के सोर्सेज होते हैं, फिर वो वहाँ पे प्राइमरी हैसियत ले लेते हैं या फिर कोई और तरीक़ाकार जो है वो पुलिस अडॉप्ट करती है। इसमें भी यही हुआ है कि जब आप जो है एक गाड़ी से सामान दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके और आगे मूव कर गए हैं तो पुलिस उस हवाले से एकदम ब्लाइंड हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हमारी टीम ने तमाम एफ़र्ट्स जो हैं वो नए सिरे से की, वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसके ज़रिए और फिर दोबारा उसको जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाद दोबारा जो CCTV कैमराज हैं और जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनकी मदद से अपनी काविश को मज़ीद आगे बढ़ाया और टास्क को जो है वो कंप्लीट किया। एक ही वक्त में सर मल्टी डायरेक्शन पुलिस के लिए बड़ा हेक्टिक होता है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स अलग हैं, घरों में चोरी की वारदातें अलग हैं। फैसलाबाद पुलिस आजकल मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों से भी जो नबर्द आजमाए, रोज़ाना की बुनियाद पर जो हैं इस तरह की कॉल्स हैं। अब ये इस तरह के जो स्पेसिफिक गैंग्स होते हैं जिन्होंने लोडेड गाड़ियाँ चोरी करनी है, इनके बाकायदा पूरे नेटवर्क्स होंगे, तो क्या इनको ब्रेक करने के लिए भी कोई हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में तमाम जो एफ़र्ट्स जो हैं वो बरूए कार लाई जा रही हैं और जो एक्यूज़्ड इसमें अरेस्ट हुए हैं उनकी जो है इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाया जाकर मज़ीद जो है अरेस्ट इंशाल्लाह वो जल्दी हम कर लेंगे। अच्छा सर, दूसरा बताइएगा कि अवाम जो है वो पुलिस पे ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता करना, जो अभी स्पीड है वो स्लो है, क्या ऐसा पैगाम देंगे आप, क्या आवाम से कहेंगे कि वो पुलिस पे ट्रस्ट करते हुए पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करे, पुलिस के साथ कोऑपरेट करे, ताकि आवाम और पुलिस ये दोनों फैक्टर जब मिल के जराइम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो ज़ाहिर है जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। आवाम को क्या मैसेज देंगे? देखें, जो पुलिस और आवाम है वो इसी माशरे में एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। आवाम के ताउन के बगैर जो है पुलिस के लिए एफ़र्ट को करना, जराइम की सरकोबी करना, अमन व अमान को यकीनी बनाना वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि पुलिस जो है
हमारे महदूद वसाइल में पुलिस के लिए मुश्किल है कि वो हर जगह अपनी प्रेजेंस को जो है वो इंश्योर करे। तो हमारे लिए जो आवाम की प्रेजेंस है, आवाम की कोऑपरेशन है, हमारे लिए वही हमारे कान हैं, वही हमारे आँखें हैं। तो वो इस हवाले से पुलिस के लिए आवाम का जो ताउन है वो इंतहाई अशद ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ पुलिस जो कर रही है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है। दो मेजर इश्यूज़ हैं जो हमेशा टीम मुजरिम कौन जो है वो अपने आवाम के सामने भी रखती है। हम पुलिस ऑफिसर से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हाईलाइट किया जाए। सबसे पहले आवाम का जो कंप्लेन करने वाला आंसर है, इसमें आवाम डरती हुई कंप्लेन नहीं करती। ख़ास तौर पे जो छोटी वारदात होती है उसमें पुलिस को एतमाद में लेना, 15 पे कॉल करना, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाना, लोग इससे डरते हैं। क्या ऐसा किया जाए कि आवाम जो है वो खुल के अपने साथ होने वाली ज़्यादती, अपने साथ होने वाले जुर्म और जो जुल्म है उस पर खड़े होकर फ्रंट पे आके उसका मुकाबला करें, पुलिस की हेल्प लें। और दूसरा इसी के साथ मिलता जुलता है कि जब पुलिस को ज़रूरत पड़ती है किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दौरान तफ्तीश, प्राइवेट जगह पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं, कमर्शियल बेसिस पे हैं चाहे डोमेस्टिक हैं, तो वहाँ भी आवाम हेजिटेट करती हैं पुलिस के साथ। आवाम जो है वो हेजिटेट करते हैं कोऑपरेट करने में, बहाने बना देते हैं, जी डीवीआर ख़राब है, सिर्फ स्क्रीन चल रही है। इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या मैसेज दें? देखें, जहाँ तक आपकी पहली बात का ताल्लुक़ है, ये माजी में तो किसी हद तक जो है हम कह सकते हैं कि ऐसा था, लेकिन जब से आई साहब हमारे नए आए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव जो है वो ऐसे लिए हैं जिसमें पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, खिदमत मरकज़ है और रेस्क्यू 15 की जो सर्विसेज हैं उसको मज़ीद जो है वो एक्सपेडाइट किया है। तो ये तमाम जो अमूर हैं उसकी वजह से अब ये है कि आवाम जो है इंफॉर्मेशन और किसी भी जुर्म की जो इतला होती है या पुलिस को हेल्प के लिए जो कॉल करना है उसकी रेशो जो है पहले से काफ़ी बढ़ गई है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, उस हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि जो पुलिस है उसको ज़रूरत है इस बात की कि वो आवाम को, जो पुलिस ऑफिसर किसी मौके पे जाता है किसी वारदात के, तो वहाँ अगर वो आवाम के साथ अपने रवैये को ठीक रखेगा, उनको कन्विंस करेगा, तो वो ज़रूर जो है आवाम इस सिलसिले में उसको कोऑपरेशन जो है वो करेगी। नाज़रीन इकराम, एसपी लाइलपुर टाउन नासिर जावेद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे फैसलाबाद पुलिस जो है वो न सिर्फ आवाम बल्कि ताजर बरादरी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो उनका भी एतमाद बहाल करने में कामयाब हो रही है। जहां एक थाना बलोचनी की हदूद में छीनी गई कपड़े की गाड़ी जो है लोडेड 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की जो है गन पॉइंट पर छीनी गई। यहाँ पे फैसलाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और 72 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ गाड़ी रिकवर की बल्कि 2 मुलजिमान को भी अरेस्ट कर लिया और बाकी मुलजिमान के लिए भी छापे मारे। नाज़रीन इकराम, ये ट्रक छीना गया थाना बलोचनी की हदूद से और इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ SHO थाना बलोचनी इजाज़ अहमद दाड़ साहब मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा सर कि ये थाना बलोचनी की हदूद में जो एक कपड़े की गाड़ी जो है, कपड़े समेत इसको डाकुओं ने जो है वो यरगमाल बनाया पहले लोगों को और फिर लूट के ले गए, ये क्या वारदात थी? पुलिस को जो है वो कैसे रिपोर्ट हुई? एक्चुअली ये जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का कपड़ा जो है ना, डाकू ने इसको टारगेट किया हुआ था। जी जी। इन्होंने कुड़िया वाला से पीछे ही इनके साथ एक जो है ना बाइक लगा ली, बाइक पे 2 बंदे थे। उन्होंने आके ड्रमा वाला मोड़ क्रॉस करके ना सर, उन्होंने आके बाइक को, गाड़ी वाले को इशारा किया है कि आपकी कोई चीज पीछे से गिर रही है। इन्होंने उनके झांसे में आकर गाड़ी को साइड पे कर लिया। जब साइड पे किया तो पीछे से कार सवार 4 मुसल्ला बंदे आ गए। तो उन्होंने इस ड्राइवर को जो है ना अपनी गाड़ी में डाला और जो है ना अपना ड्राइवर उस मजदे पे जिसपे 1 करोड़ रुपए का कम अज कम कपड़ा और मजदा खुद भी कोई 40 लाख की मालिक का, तकरीबन मेरे हिसाब से कोई ये 1.5 करोड़ की वारदात बनती है सर। इजाजत बताइएगा कि ये पुलिस को जो है फिर इत्तला कैसे मिलती है? कोई एप्लीकेंट आता है या 15 की कॉल थी? ये जो है ना पुलिस 15 की कॉल थी। 21 तारीख को ना हमें एक 15 के थ्रू कॉल मसूल होती है, तो उस पर फिर हमने जो है ना अपना एक्शन लिया और हमने जो है वो उन्होंने बताया कि 3 बंदों को भी अगवा कर लिया गया और हमारा जो है ना ये कपड़े का तकरीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख का जो है ना सामान भी हमारा वारदात में चला गया। तो क्या उस पे फिर रिस्पॉन्स जो है इजाज भाई पुलिस का क्या था? कैसे रिस्पॉन्स दिया? क्या टीमें जो है वो तश्कील दी गई?
उसके बाद हमने टीमें तश्कील दी, मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो है ना वो कैमरे वगैरह चेक करने शुरू कर दिए। तो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चला कि उन्होंने जो मुगवी है ना, एक गाड़ी जो है इधर मोड़ खुंडा की तरफ जा रही है, हमारी एक टीम उधर को रवाना हो गई। तो वहाँ पे जाके हमें ना ये बजरिया खून भी इतला मिली और हमें ना 3 जो है मुगवी वो हमें मोड़ खुंडा से हमने बाद याब कराया, उनको गाड़ी से फेंक के वो चले गए थे जी। तो दूसरे जो है ना बाकी हमने यहाँ से खुड़िया वाला से कैमरा चेक किया, सेफ सिटी ने इसमें हमें बड़ा असिस्ट किया। तो हम यहाँ से खुड़िया वाला और ये गट वाला और उससे आगे हो गए निशाताबाद से सरगोदा रोड और फिर स्मार्ट स्टेट तक हम जो है ना सेफ सिटी के थ्रू गए और वहाँ पे भी हमने मुख्तलिफ मिलने वगैरह चेक की। तो तब हमने जाके उसके पीछे हम पहुंचे। इजाज भाई, हमें हमारे सोर्सेज से ये पता चला है कि ये मुल्जिमान इतने शातिर थे कि इन्होंने एक गाड़ी से कपड़ा उतार के दूसरी में लोड कर लिया था और इन्होंने पुलिस को पूरा चकमा देने की कोशिश की है। इन तक जो है वो पुलिस फिर कैसे पहुंची? एक्चुअली ये इसमें जो है ना अतीक शाह साहब की बड़ी मेहनत है और मेरे जो है ना टीम में उन्होंने बड़ी मेहनत की। हमने एक एक कैमरा चेक किया, हमने मुख्तलिफ फैक्टरों से कैमरे चेक किए। मुसलमान को जब पता चल गया कि ये ना अब कैमरों के थ्रू गाड़ी के करीब पहुंच गए हैं तो उन्होंने फिर हमें रिसीव करते हुए गाड़ी एक जगह पे छोड़ दी और जो है ना अपनी एक नई गाड़ी में ना इन्होंने वो कपड़ा लोड कर लिया। इजाज भाई, ताजर बरादरी को क्या कहेंगे कि फैसलाबाद पुलिस जो है वो इन एक्शन है, वो हरकत में है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कहेंगे SHO थाना बलोचनी? ज़ाहिर है उनका बड़ा नुकसान हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नुकसान रिकवर हो गया। तो हम जो है ना हर वक्त उनके साथ हैं, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मिसहैप हो, लेकिन अगर हो जाए तो फैसलाबाद पुलिस जनाब CPO साहब, RPO साहब, SP साहब जड़ावाला बड़ा में अच्छा गाइड करते हैं और इसमें हमारी पुलिस बड़ी मामन है। मतलब कोतवाली पुलिस ने बड़ा असिस्ट किया है, इसमें बलोचनी पुलिस ने बड़ा रोल अदा किया। तो किसी ने ये नहीं समझा कि ये सिर्फ बलोचनी का केस है, बल्कि सब ने इसको एज अ टीम काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 और 3 डेज हमने वो 3 मुगवी भी बरामद कर लिए, ट्रक भी बरामद कर लिया और कपड़ा भी बरामद कर लिया और हमने 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। बाकी की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और हमने उनको शांत परेड पे भी भिजवा दिया। आज के मुजरिम कॉल में हमने आपको दिखाया कि कैसे फैसलाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया। 1 करोड़ रुपए जायद मालियत का कपड़ा गाड़ी समेत जो गायब हुआ, पुलिस ने अपने प्रोफेशनलिज्म और मेहनत से 72 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ उसको ट्रेस आउट किया बल्कि मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। शोएब अल्ताफ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।